नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अधिकारी बनकर कैसे ठग रहे हैं साइबर अपराधी, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। फांसी के फंदे से लटका मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। नशा मुक्ति को लेकर चला विशेष अभियान। गन्ना किसान गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। दुर्गा पूजा को लेकर अलग अलग थानों पर की गई शांति समिति की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में अक्सर साइबर अपराधियों को अपराधी बनकर लोगों से ठगी करने को लेकर कई मामले सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक के पास तक भी कई मामले पहुंचे, जिसके बाद इसका अनुसंधान किया गया। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से साइबर अपराधी आम जनता को पुलिस पदाधिकारी बनकर उनसे पैसों की ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर सभी लोगों को जागरूक किया गया और सतर्क रहने के लिए जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से आज इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा। गोपालगंज पुलिस के द्वारा CCTNS पे और SCRB पर सारी FIR को अपलोड किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उस FIR को देख सकता है। इसी का फायदा उठाकर कई सारे साइबर अपराधियों के द्वारा जो किसी केस में कंप्लेनेंट्स हैं या फिर किसी केस में एक्यूज्ड हैं, उन लोगों से पुलिस के नाम पर, केस को मैनेज करने के नाम पर, नाम हटाने, नाम निकालने या धाराओं को जोड़ने हटाने के नाम पर पैसे का मांग किया जा रहा है, फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से। मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का कोई अगर कॉल आए तो ये सब साइबर अपराधियों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कॉल किया जाता है। ऐसे सभी कॉल से बचें। इस तरह का कॉल आता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे या फिर साइबर थाने में जाकर के या फिर लोकल थाने में जाकर के इसका कंप्लेन कराएं और हम लोग FIR करेंगे और सभी लोग सब लोग बचेंगे तो एक अवेयरनेस भी होगा, सब लोग ठगी से बच पाएंगे। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज बाजार में ही आज फांसी के फंदे से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने आत्महत्या की है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना स्थल पर पुलिस के साथ FSL की टीम भी पहुंचकर बारीकी से अनुसंधान की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और इस मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। मृत महिला पलक कुमारी की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के मीठा बाजार मोहल्ले में नथुनी प्रसाद के पुत्र मिंटू प्रसाद से पलक कुमारी की शादी हुई थी और पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस के तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पूरे घटना को लेकर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त निकाय माई भारत के तत्वाधान में और संयुक्त सचिव खेल विभाग बिहार के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन गोपालगंज की तरफ से भी एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान साइकिल रैली और दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मिंज स्टेडियम से हुई, जहां भव्य साइकिल रैली निकाली गई, जिसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार और DRDA के निदेशक राकेश कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रैली का मार्ग पोस्ट ऑफिस, अम्बेडकर चौक, घोषमोड़, पुरानी चौक, मोनिया चौक होकर पुनः मिंज स्टेडियम में समाप्त हुआ। इसके उपरांत युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई, जहां पर योग, प्राणायाम, चित्रकला प्रतियोगिता, पैनल चर्चा एवं नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ जैसे रचनात्मक गतिविधियां संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और निदेशक DRDA राकेश कुमार चौबे ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज ही विकसित राष्ट्र की नींव है। युवाओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
इधर राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी का आयोजन गोपालगंज के अंबेडकर भवन में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के गन्ना मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार झा, आयुक्त गन्ना उद्योग विभाग पटना के द्वारा की गई। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। इस दौरान गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना और मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान किसानों को घोषित किए गए गन्ना अनुदान की राशि के बारे में किसानों को जागरूक किया गया है। साथ ही राज्य भर के गन्ना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। मौके पर गन्ना की बेहतर खेती करने वाले किसान और गुड़ उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों को भी सम्मानित किया गया। गन्ना मंत्री ने कहा कि बिहार में गन्ना का उत्पाद कैसे बढ़े, इस पर सरकार काम कर रही है। साथ ही किसानों की समस्याओं को सुनकर खेती में आ रही परेशानियों को भी दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि गन्ना का उत्पाद अधिक हो ताकि चीनी मिलें सुचारू रूप से चल सकें और इसका फायदा किसान भाइयों को भी मिले। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी सह क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन पूरे विधि विधान से किया गया। इधर दुर्गा पूजा को लेकर पूरे थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक की जा रही है। आज भी कई जगहों पर शांति समिति की बैठक हुई और लोगों से पारंपरिक तरीके से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। लगातार पुलिस के पदाधिकारी गांव क्षेत्रों और थाना पर भी शांति समिति की बैठक कर रहे हैं ताकि लोगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। बताते चलें कि सोमवार से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। थामे दुर्गा मंदिर में सुरक्षा के साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी सभी तैयारियां की गई हैं। तो वहीं लछवार मंदिर परिसर में भी सुरक्षा के साथ लोगों की सुविधा के लिए पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही जिले में जगह जगह पूजा पंडालों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित और सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने भी कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया है। गोपालगंज शहर में राजा दल के आयोजन को लेकर प्रशासन ने जहां अनुमति देने को लेकर कई तरीके की शर्तें लगाई थी, जिसको पूरा करने में पूजा समिति के लोग लगे हुए हैं ताकि विधि विधान से इस पूजा का भी आयोजन हो सके। जिला पदाधिकारी ने भी तमाम जनता से अपील किया है कि सभी लोग पूरी सुरक्षित माहौल में त्योहार को मनाएं और पारंपरिक तरीके से मनाएं। बरौली थाना की पुलिस ने भी एक मामले में चांदनी कुमारी को गिरफ्तार किया है, जो कोटवा गांव की निवासी बताई जा रही हैं। इसके अलावा बरौली पुलिस ने अजय सोनी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। यह नई दिल्ली का रहने वाला है और अनुज मौर्य को भी गिरफ्तार किया गया है। यह भी नई दिल्ली का ही निवासी है। इन दोनों को आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया है। माझा थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी सुरेश पासी को गिरफ्तार किया है। यह उमर मठिया थाना माझा का निवासी है। आज अलग अलग कई थाना क्षेत्रों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें भोरे थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी युवराज कुमार को गिरफ्तार किया, जो भिंगारी बाजार थाना खामपार जिला देवरिया का निवासी है। इसके अलावा शराब के मामले में आरोपी दिनेश सिंह को भी भोरे पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह सुमेदी छापर का रहने वाला है और बबलू राम तथा शाहरुख अंसारी ये दोनों लामी चौर पश्चिम टोला के निवासी हैं। हथुआ थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में अक्षय लाल को गिरफ्तार किया है, जो भरतपुरा थाना हथुआ का निवासी है। कटिया थाना की पुलिस ने भी एक मामले में अभियुक्त पिंटू गोण को गिरफ्तार किया है, जो चौतरवा के रामाकांत शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इधर गोपालगंज के पूर्व पार्षद अनिल गिरी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवारजनों में चीख पुकार मच गया है। बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को नगर थाना के नजदीक ही देर शाम चैन छीनने के दौरान अपराधियों ने अनिल गिरी को चाकू से गोद दिया था, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल से इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया था और गोरखपुर में लगातार इनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि इनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से आज इनकी मौत हो गई। मौत की खबर जैसे ही इनके परिजनों को मिली तो पूरे परिजनों में चीख पुकार मच गया। हालांकि पुलिस इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को चाकू से गोदा गया है। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
माननीय न्यायालय से निर्गत माझागढ़ थाना के तरफ से कुल 3 और उचका गांव थाना के तरफ से कुल 2 आरोपियों के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। अब इन आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई होगी। अगर ये आरोपी तय समय में सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनके घर कुर्की की कार्रवाई में जुट जाएगी। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाएं पीड़ित हैं, जिसमें दिघवा गांव की सोना देवी और पहाड़पुर गांव की कुंती देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हुई एक छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों की तरफ से की गई हत्या के मामले में फरार चल रहे एक इनामी पशु तस्कर मन्नू शाह ने आज गोपालगंज में आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के बाद लगातार यह आरोपी फरार चल रहा था और इस पर बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी, जिसके बाद इस आरोपी ने गोपालगंज में आकर आत्मसमर्पण किया। पकड़े गए अजहर के मोबाइल से पूरे नेटवर्क को पुलिस ने खंगाल लिया है और इसी मामले में मन्नू शाह भी आरोपी है। पहले से भी इस पर कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के दबिश के कारण इसने गोपालगंज में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद यहां से पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आरोपी को उत्तर प्रदेश की पुलिस भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। बैकुंठपुर के दिघवा दुबौली मुख्य बाजार सहित ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं मूर्ति पंडालों को सजाने और संवारने का काम भी तीव्र गति से चल रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने को लेकर बाहर से और स्थानीय मूर्तिकार भी मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। गोपालगंज और सिवान में लगातार हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बधाई देते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि पूरे एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बता रही है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अधिकारी बनकर कैसे ठग रहे हैं साइबर अपराधी, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। फांसी के फंदे से लटका मिला एक महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। नशा मुक्ति को लेकर चला विशेष अभियान। गन्ना किसान गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। दुर्गा पूजा को लेकर अलग अलग थानों पर की गई शांति समिति की बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।